ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन उतना पढ़ लिए थे जिससे हमारा की फिजिक्स की चीजें सॉल्व होने लगेंगी। ठीक है, आज हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले क्या आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा भी गया है। इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको दो भागों में बांटा भी गया है, इन डेफिनिट इंटीग्रेशन और फिर दूसरा क्या है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन उसके पहले इंटीग्रेशन का साइन भी आप लोग जानते होंगे कि इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरह से होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब लेकिन जानते हैं आप लोग? जोड़ना। बहुत ही देहाती भाषा में अगर बोला जाए तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का अंग्रेजी होता है सम। जोड़ने का अंग्रेजी क्या होता है? सम। उसी सम का एस लिया गया है और इसका साइन बनाया गया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से लिया गया है साइन? सम का एस लिया गया है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो कहलाएगा कि सम कर रहे हैं। इसके अंदर मान लीजिए कि हम dx लिख दिए, यानी कि dx छोटा 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 लेंथ है। मान लीजिए dx क्या है? मान लीजिए छोटा 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 लेंथ है, तो वो क्या कर देगा? dx के छोटे छोटे लेंथ को क्या कर देगा? जोड़ के एक लेंथ बड़ा सा दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का अंग्रेजी होता है सम। सम का एस वर्ड को लिया गया है जो कि इंटीग्रेशन का सिंबल कहा जाता है। ये क्या है? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जहां पर आप पहले प्लस लिखते थे दो वर्ड के बीच में या दो नंबर के बीच में, तो इसी अब प्लस को आप किससे दिखा रहे हैं? इस साइन से दिखा रहे हैं, और कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई इंटीग्रेशन क्यों ला रहे हैं? जब सम करना जानते ही हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि आप जो अभी तक सम किए थे उस सम में आप 3 केला प्लस 2 केला, कितना केला? 5 केला। 3 मीटर प्लस 2 मीटर, कितना मीटर? 5 मीटर। ऐसी चीजों को आप जोड़े थे। वो फिजिक्स की चीजें थी या फिर किचन की चीजें थी। 4 चम्मच प्लस 3 चम्मच, कितना चम्मच? 7 चम्मच। तो अभी तक आप जो प्लस का मदद से काम किए थे, ये वाला प्लस का मदद से, ये आपके किचन में, बाथरूम में, अपने जीवन में, और प्लस फिजिक्स में भी यूज हो रहा था, मैथ्स में भी यूज हो रहा था। लेकिन फिजिक्स में क्या देखा गया कि भाई जोड़ने का अगर बात उठे ढंग से, तो अगर एक पतला सा तार ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? एक पतला सा तार ले लिया जाए। ये तार में केवल लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई नहीं है। चौड़ाई और मोटाई नहीं है। जैसे ये मोबाइल, इस मोबाइल में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। एक ऐसा चीज लिए जिसमें लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई नहीं है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक पतला सा तार। एक पतला सा तार। ठीक है, इस पतले से तार, लोग कैसा बच्चा है बताइए, जो जिसमें फीलिंग है उसी को छोड़ रहा है। बताइए, 5 मिनट पहले आया कीजिए मेरे क्लास में। यही 5 मिनट में तो दर्द छिपा हुआ है इंटीग्रेशन का। फिर तो इंटीग्रेशन वही पढ़ाना है जो किताबों में लिखा हुआ है। हैं? फिल्म का ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर 10 मिनट का है। जल्दी जल्दी बुलाइए, आइए आइए, जल्दी 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 आ जाया कीजिए। 5 मिनट पहले आ जाया कीजिए। 1 घंटा का तो क्लास है, तो 1 घंटा जम के पढ़ाई होना मांगता है। अरे बात समझ में? आप 5 मिनट पहले बैठने का आदत डालिए अब से। ओके, 1 घंटा जम के पढ़ाई होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है ना। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो एक पतला सा तार लीजिएगा, तो पतला सा तार लीजिएगा तो उसमें क्या रहेगा? केवल लंबाई। तो एक बात बताइए कि हम क्या करना चाहते हैं कि मेरे पास 5 मीटर, क्या है? 5 मीटर एक पतला सा तार है। 5 मीटर का एक पतला सा तार है। यह है हमारा 5 मीटर। तो इस 5 मीटर का एक सबसे छोटा टुकड़ा आपके
कल्पना में क्या आ सकता है? अपने कल्पना में सबसे छोटा चीज क्या आ सकता है? dx आ सकता है। dx का मतलब है कि इन योर इमेजिनेशन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस 5 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। तो वो एक छोटा सा dx इसमें से हम क्या कर लिए, चूज कर लिए। अब इस dx को अगर बार बार जोड़ दें बच्चे लोग, dx को बार बार जोड़ दें, कब तक जोड़ें? जब तक कि हम यहां ना पहुंच जाएं। तो बताइए ये क्या देगा आपको? 5 मीटर। बहुत अच्छा। इसी को ये बोला साइंटिस्ट लोग कि इतना मेहनत मत करो भाई, इतना मेहनत मत करो। इस प्लस के बदले में सम, ये सम है ना, सम के बदले में एस लिखो, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन। सम का मतलब क्या हुआ? एस। एस है ये एस, जिसको इंटीग्रेशन का साइन कह दिया गया बाद में। और इसके अंदर अरे इंटीग्रेशन यानी जोड़ो। किसको जोड़ो? dx को जोड़ो। कितनी बार जोड़ो? 0 से लेकर 5 मीटर तक जोड़ो। कहां तक जोड़ो? 0 से लेकर 5 मीटर तक जोड़ो। यानी कि नीचे लिख दो 0 और ऊपर लिख दो 5। मन में मीटर गुनगुनाते रहिए, कोई दिक्कत है? अब साइंटिस्ट लोग बोला कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। और अब जब dx का इंटीग्रेशन यानी dx को बार बार जोड़ दिए ना, dx को बार बार जोड़ दिए तो आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा। ये रखने वाली बात हो गई। dx को बार बार जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। अच्छा, dx क्या था? लेंथ में था, ब्रेथ में था कि हाइट में था? केवल लेंथ में था। dx क्या था? केवल लेंथ में था। इसको बार बार जोड़े तो हमको क्या मिलेगा? अब x। तो x ये 5 मीटर दिखना चाहिए ना बच्चे। dx को बार बार जोड़े तो 5 मीटर आया था ना। तो उसको इन लोग बोला कि अब क्या कीजिए, बड़ा ब्रैकेट डालिए, 0 लिख दीजिए यहां और 5 लिख दीजिए यहां। और जो आया है ये, इसमें x का वैल्यू 5 पुट कीजिए और फिर x के बदले में 0 पुट करिए, लेकिन बीच में क्या डालिए? तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया? इसको बोला गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोला गया? इसको क्या बोला गया? डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन बोला गया क्योंकि इसमें आपको कुछ डेफिनिट चीज मिलता है। क्या मिलता है? डेफिनिट चीज। 5, 10, 15, 20, 3.5, 8, 10.2, कुछ डेफिनिट चीज मिलेगा। इसीलिए जिसमें ये इंटीग्रेशन का ये क्या कहलाता है? लोअर लिमिट। क्या कहलाता है? और ये क्या कहलाता है? अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है तो वो इंटीग्रेशन के किस कैटेगरी में जाता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन के कैटेगरी में जाता है। और यदि आप केवल dx किए होते, क्या किए होते? केवल dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता? x। तो ये कहलाता इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। फिर साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किया कि dx का इंटीग्रेशन केवल x लिखना कभी कभी क्या हो सकता है? गलत हो सकता है रेफरेंस लेवल पर। अब ये बात नहीं समझ में आएगा, टेक्निकल बात है। मान लीजिए कि कोई आदमी यहां से शुरुआत किया है, यहां से यहां तक कितना है? 3 मीटर है, यानी कि ये वाला लेंथ क्या है? 2 मीटर। ध्यान से समझिएगा। तो कोई आदमी अगर यहां से शुरुआत किया है तो यहां से यहां तक जोड़ेगा तो कितना आएगा? 3 मीटर। 3 मीटर आएगा ना। अरे बात समझ में? यस सर। इसीलिए जब देखा गया कि भाई ये dx का इंटीग्रेशन में अगर लोअर और अपर लिमिट को डिफाइन नहीं किया गया है तो उस समय केवल dx का इंटीग्रेशन x लिखना, केवल dx का इंटीग्रेशन x लिखना गलत हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है कि ऑब्जर्वर कहां से बैठ के इंटीग्रेशन कर रहा है। हो सकता है कि वो 2 मीटर आगे बढ़ के इंटीग्रेशन कर रहा हो, तब तो उसका आंसर 3 ना आएगा। यहां से यहां तक जोड़ेगा तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो गलत हो सकता है। तो एगो सपोर्टिंग एलिमेंट दे दिया गया इसमें, उसको बोला गया सी। क्या बोला गया? सी। और इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट। केवल बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। सी का मतलब कांस्टेंट ही है, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं? कांस्टेंट केवल बोलते तो क्या दिक्कत हो जाता? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सी डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन सेटर के अनुसार। ऐसे कांस्टेंट को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, जो सिचुएशन के अनुसार क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सी का वैल्यू कोई 10 बोलेगा, कोई 20 बोलेगा, कोई 30 बोलेगा, जहां पर वो बैठेगा, जहां से वो देखेगा, या फिर जैसा क्वेश्चन सेटर सेट करेगा। अरे बात समझ में?
कोई दिक्कत? तो ये जब डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन को एक थ्योरी के नजर से। तो इंटीग्रेशन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या, पहले इनडेफिनिट लिखे थे ना शायद, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है डेफिनिट यानी कि कुछ एकदम पक्का चीज आएगा जो हमको पता है, 5, 10, 15, 2.5, 8.3, है ना? ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि किसी चीज को हम इंटीग्रेट करेंगे, किसी चीज को हम, ये टेक्निकल आइडिया हो गया है ना। केवल हम dx उस समय लिखे थे, अब हो सकता है कि dx और उसके आगे कुछ x भी हो, x का पावर 3, sin x, 10x, कुछ भी हो सकता है ना। अगर किसी चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है नहीं पता है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा। और मान लीजिए कि इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो कैपिटल fx आता है, तो एक यहां पर क्या लिखना होगा, c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। हाँ आ जाएगा, अभी देते हैं ना एग्जांपल। जब कोई चीज का इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए fx का वैल्यू 1 होता है, fx का वैल्यू कितना होता है 1 होता, तो यहां पर क्या होता 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या बताए हैं अभी आपको, x प्लस c हो जाता। अरे बात समझ में। मान लीजिए fx का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, मान लीजिए fx का वैल्यू आपका x होता या x का पावर 3 होता, मान लीजिए कि fx का वैल्यू कितना होता, x का पावर 3, तो x का पावर 3 dx हो जाता। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता x का पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस c, यानी कि क्या हो जाता x का पावर 4 बाई 4 प्लस c। ठीक है, ठीक है। तो ये x का पावर 4 बाई 4 प्लस c हो गया। ये c क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन यहीं पर डेफिनिट इंटीग्रेशन होता, मान लीजिए कि x का पावर 3 dx, और ये कहां से कहां तक होता, 1 से लेकर मान लीजिए कि 10 तक है, चलिए 1 से लेकर 10 तक, तो क्या हो जाता, x का पावर 4 बाई 4 कहां से कहां तक हो जाता है, ये 1 से लेकर 10 तक। तो देखिए 1 बाई 4 को पहले बाहर ले लीजिए, फिर x के बदले में क्या पुट करिएगा, 10 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, यानी कि 1 बाई 4, 1 2 3 4 माइनस 1, यानी कि कितना जाएगा 9999 बाई 4। ये आंसर हो गया। यहां पर c नहीं लिखिएगा आप, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ऑब्जर्वर कह रहा है कि आपको काउंटिंग 1 से लेकर 10 करना है। ऑब्जर्वर यहां पर ऑलरेडी क्या है, आपको बोल रहा है कि काउंटिंग कहां से करना है, 1 से लेकर 10 तक करना है। यहां पर आपको पता नहीं है, जोड़ रहे हैं आप भले ही, लेकिन आपको कहां से कहां तक जोड़ना है ये पता नहीं है। तो ये सी क्या है ना, बचाते रहेगा आपको सिचुएशन के अनुसार। ये सी क्या करेगा, आपको सुरक्षा कवच की तरह बचाते रहेगा। वो सी आप अपने आप ऐसा वैल्यू आएगा कि जहां से आप बैठे हैं वो सेटिस्फाई कर देगा चीजों को। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे अभी फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का काम क्या था, जोड़ना। इंटीग्रेशन का काम क्या था, जोड़ना। तो इंटीग्रेशन में अभी आपको जो एग्जांपल दिए वो आप कैसा चीज को जोड़ रहे थे, एक थिन वायर को। इस थिन वायर में लंबाई थी केवल, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं थी। लेकिन जोड़ने की क्रिया तो हर जगह हो सकती है ना, कुछ ऐसी चीजों को भी जोड़ना होगा हमको जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। कभी कभी हमको ऐसी चीजों को भी जोड़ना होगा कि जिस वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे हम एक प्लेट ले लें, जैसे ये पेज जो है ये बेस्ट एग्जांपल है। ये जो आप लोग अपने पेपर पर लिखते हैं, इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो लंबाई है और चौड़ाई है। इसमें जो मोटाई है वो ना के बराबर है। क्या चीज के बराबर है, ना के बराबर है, क्योंकि ये पेज बहुत ही पतला है। लेकिन एक अगर आप नोटबुक लें, लाइए, जैसे ये आपका नोटबुक है, तो इसमें क्या क्या है थोड़ा बताइए। तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई भी है, ऊंचाई भी है। ये जो पेज का कलेक्शन है इसको क्या दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है। तो अभी हम लोग जोड़ने की बात कर रहे थे, किसके मदद से,
मैथ्स की मदद से, यानी कि इंटीग्रेशन की मदद से। तो अभी आप जोड़े थे उस चीज को जिसमें केवल क्या चीज थी, लंबाई थी। तो भाई जोड़ने की जब बात आएगी तो यूनिवर्सल बात उठेगा ना कि भाई कुछ ऐसा चीज भी जोड़िए जिसमें लंबाई और चौड़ाई साथ साथ निकलता है। तो ये पेज बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें आप देखेंगे कि लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अगर आपको कहा जाए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को साथ साथ में लेके जोड़िए, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को की चीज है, और अब इसको बताइए कि ये जोड़िएगा तो आपको अच्छा क्या मिलेगा, इस पूरे चीज को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पेपर। पेपर यानी कि एरिया। एक प्लेन शीट मिलेगा यानी क्या मिलेगा, एरिया। यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई को अगर गुना करके जोड़ दें, अगर सम कर दें किसको, लंबाई और चौड़ाई को लेकर, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ले लें छोटा सा और छोटा सा चौड़ाई ले लें और इसको जोड़ दें, अगर लंबाई इंटू चौड़ाई, छोटा छोटा लंबाई और छोटा छोटा चौड़ाई को लेके अगर जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक सीट है, ये हमारे पास एक पेज है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक पेज है। इसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई मान लीजिए कि 1 मीटर है। इसको ना 13 कर देते हैं, 13 मीटर है और ये आपका 10 मीटर है। कितना है ये, 10 मीटर। तो बताइए तो इसकी एरिया कितनी होगी, 13 मीटर इंटू 10 मीटर, यानी कि कितना आ जाएगा एरिया इसका, 130 मीटर स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि हम छोटा छोटा एरिया लेकर जोड़ देते हैं गुना करके। तो हमारे पास एक स्मार्टर वे है, क्या है, स्मार्टर वे है इसको जोड़ने का, इसके एरिया को जोड़ने का। कि देखिए अगर हम छोटा सा इसका क्या ले लें, इसका छोटा सा लंबाई का एक पार्ट ले लें और ये dx है, क्या है ये, इस dx लेंथ में कितनी चौड़ाई समाई हुई है, 10। वेरी गुड। क्या 10 इंटू dx आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा एरिया मिलेगा। 10 इंटू dx आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा एरिया मिलेगा। 10 इंटू dx आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा एरिया मिलेगा। ऐसा बार बार मिलेगा आपको। dA का मतलब है छोटा सा एरिया, dx लंबाई के कारण कितनी चौड़ाई में, 10 मीटर की चौड़ाई में आपको कितना एरिया मिलेगा, 10 इंटू dx। अब इसको बार बार जोड़ेंगे तो देखिए dA बार बार जोड़ेंगे, dA कितनी बार जोड़ेंगे, जब तक कि हम कहां ना पहुंच जाएं, यहां ना पहुंच जाएं। ऐसा एरिया हम बार बार जोड़ेंगे। तो देखिए dA इक्वल टू क्या लिखिएगा, 10 इंटू dx प्लस 10 इंटू dx प्लस 10 इंटू dx, करते करते कहां तक जोड़िएगा, 10 इंटू dx। अच्छा बताइए 10 कॉमन ले लें और बार बार dx को 10 dx को बार बार जोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए तो, dx को बार बार जोड़िएगा तो कितना आएगा, x। और ये x की लंबाई कितनी है, 13 मीटर है। तो 10 मीटर और कितना आ गया, 130। फिर वही आंसर आया। लेकिन इसको स्मार्टर वे में आप कैसे काम करेंगे, इसको अब स्मार्टर वे में कैसे करेंगे, ये तो हम आपको अपने बोलचाल भाषा में समझाए। इसको स्मार्टर वे में इंटीग्रेशन की मदद से कैसे करेंगे, बार बार जो तो ये तो एक तरीका था कि बार बार जोड़े और हमको दिखाई दिया। अपने बोलचाल भाषा में इसको भी हम लोग सीखे हैं, लेकिन इसको टेक्निकली कैसे सीखेंगे, तो फिर हम आपको टेक्निकली इसको सिखाते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। इंटीग्रेशन का काम क्या है, जोड़ना। अभी कैसा चीज को जोड़ा जा रहा है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट को जोड़ा जा रहा है, लंबाई और चौड़ाई के प्रोडक्ट को जोड़ा जा रहा है। तो कैसे, देखिए कैसे इंटीग्रेशन की मदद से कैसे होगा। क्या करेंगे हम लोग कि एक छोटा सा dx यहां पर ले लेंगे, एक छोटा सा dx यहां पर ले लिए। इस dx लेंथ में कितनी चौड़ाई एसोसिएटेड है, तो 10। तो ये एक छोटा सा एरिया हम dA ले लेंगे। तो dA क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी हुई 10 और चौड़ाई कितनी हुई dx, तो 10 इंटू dx।
और ऐसा 10 इंटू डी एक्स को कब तक करना है, जब x का वैल्यू 0 से कहां खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू जब 13 पर खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू कहां पर खत्म हो जाएगा, 13 पर खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ देंगे। 10 इंटू डी एक्स जो प्रोडक्ट है इसको बार बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यही जोड़ने की क्रिया को कौन सिंबलाइज करेगा, इंटीग्रेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन दे देंगे, इंटीग्रेशन डी ए 10 dx। अच्छा, ये x कहां से कहां तक दौड़ेगा, 0 से लेकर, x का वैल्यू 0 से लेकर 13 मीटर तक दौड़ेगा। ओके, तो यहां पर वेरिएबल मेरा dx जो लिखे ना, dx लिखने का मतलब ही हो गया कि यहां पर जो बदल रहा है वो कौन है, x है। तो x कैसे बदल रहा है, 0 से 13, तो 0 और यहां दाग दिए 13, तो क्या हो जाएगा, 10 बाहर निकल गया। dx का इंटीग्रेशन क्या सीखे हैं आप लोग, 10 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x 0 से लेकर 13, फिर क्या होगा 10 इंटू x के बदले में क्या पुट करेंगे, 13 माइनस 0, यानी कितना आ गया 130। तो फिर क्वेश्चन एक उठता है कि सर इतना क्या, सर इतना छोटा रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, हम लोग तो जानते ही हैं छठा क्लास से, काहे आप इतना मेहनत कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट लोग को क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि इतना आसान चीज को, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके समझाने का क्या जरूरत था। तो उन लोग के पास बहुत सारी चुनौतियां आई। क्या आई, चुनौतियां आई कि भाई जब सीधी सीधी लाइनें हैं तब तो ये काम हो जा रहा है, जब टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आ जाएंगी, यानी कि मान लीजिए कि कोई प्लेट ऐसा है, किसी प्लेट का शेप जो है ऐसा है, कोई प्लेट ऐसा है, ठीक है, कोई प्लेट कैसा है, ऐसा है। अब ये तो सीधा नहीं है ना, ये तो सीधा नहीं है, पहले तो सीधा सीधा था ऐसे ऐसे, अभी तो सीधा नहीं है। अभी तो प्लेट मेरा कैसा दिख रहा है, अभी मेरा प्लेट कैसा दिख रहा है, प्लेट मेरा ऐसा दिख रहा है, हाँ? ऐसा प्लेट का एरिया कैसे निकलेगा एकदम सही, कोई कौन माई का लाल निकाल सकता है, बिना पेन और पेंसिल यूज किए कोई निकाल लेगा। लेकिन न्यूटन भगवान थे, कौन भगवान थे, न्यूटन भगवान थे, जो कहे कि निकलेगा, कहे नहीं निकलेगा। तो इंटीग्रेशन में वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाए, बस वो बोले कि खाली कुछ पैरामीटर पता रहना चाहिए, यानी कि शुरू कहां हुआ, खत्म कहां हुआ, बस ये सब पता रहे तो हम छोटा सा एलिमेंट चूज करके, इतना छोटा एलिमेंट चूज करेंगे कि कुछ एरर भी जो आप लोग को रियली में दिखाई देगा वो एरर भी नहीं रहेगा और जोड़ के सही आंसर मिल जाएगा। तो आइए, इसीलिए इंटीग्रेशन का आविष्कार हुआ कि ये एक पतली से तार को जोड़ सकता है, ये लंबाई और चौड़ाई, जिसमें इसमें लंबाई चौड़ाई है कि नहीं है, इसमें लंबाई है चौड़ाई है, और इधर इरेगुलर टाइप का चीज है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा भी चीज का एरिया आप आसानी से किसके मदद से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से एकदम निकाल सकते हैं तुरंत। अरे बात समझ में। तो आइए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि किसी को मन करता है कि एक प्लेट खरीद के ले आया, क्या ले आया, एक प्लेट खरीद के ले आया, उसका प्लेट जो है, उसका प्लेट कुछ इस तरह से है, उसको जब रखता है जमीन पर, ये जमीन है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन क्या है, जमीन है, वो प्लेट को रखता है तो उसका प्लेट ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। उस प्लेट का शेप देखिए कैसा है, ऐसा प्लेट है। आ रही बात समझ में, ये जो प्लेट लाया है खरीद के, उसका प्लेट ऐसा है, ठीक है। अब इस प्लेट का एरिया आपको निकालना है। अगर हम आपको ये वाला प्लेट दे देते बच्चे लोग, अगर हम आपको ये प्लेट दे देते तो आप कहते सर तुरंत तो निकाल लेंगे। आपके पास एक ये प्लेट है, इसमें आपको एकदम सीधा है, ये एकदम सीधा है, ये एकदम सीधा है, ये 2 मीटर है, ये 8 मीटर है। अरे बात समझ में, कितना एरिया होगा प्लेट का, 1/2 बेस इंटू, यानी कि 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्लेट में से ये स्ट्रेट को निकाल के ऐसा काट दें, क्या कर दें, ऐसा काट दिए हैं ना, देखिए काट दिए हैं ना ऐसे, इतना पोर्शन क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, क्या कर दिए हैं, निकाल दिए। ओके, अब आपको इतना ही प्लेट बच गया, अब इतने प्लेट का एरिया निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो इसी चीज को कौन निकाल कर दे देगा, इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन अभी कर क्या रहा है,
सम कर रहा है। किसको सम कर रहा है यहाँ पर? देखिए पहला क्या एग्जांपल था, इंटीग्रेशन किसका सम किया था? केवल लेंथ का। अभी इंटीग्रेशन क्या चीज का सम कर रहा है? लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट का, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या देगा? एरिया देगा। फिर हमारे पास कुछ ऐसा भी चीज है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, ठीक है। जैसे इस मोबाइल को ले लीजिए, ये हमारे पास मोबाइल है, तो इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। तो अब इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। यानी कि इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन जोड़ता है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल चीजों को जोड़कर हमको वैल्यू दे देता है। या दिमाग में अभी तक आप क्या जोड़े थे? प्लस के मदद से, प्लस के मदद से क्या जोड़े थे? घर में रखे हुए चम्मच को जोड़े थे। 4 चम्मच कांटा वाला, 3 चम्मच सूप पीने वाला, टोटल कितना चम्मच? 7 चम्मच। 3 ठो लड्डू, 5 गो पेड़ा, कितना मिठाई? 8 गो, ठीक है। या फिर 3 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, 8 गो सब्जी, 8 किलो सब्जी, है ना? अरे बात समझ में? आप ऐसे चीजों को जोड़े थे किसकी मदद से? लेकिन इंटीग्रेशन क्या जोड़ के देगा? इंटीग्रेशन क्या चीज को जोड़ के देगा? ऐसी चीजें जिसमें लंबाई है, जिसमें लंबाई चौड़ाई है यानी एरिया है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है यानी वॉल्यूम है, ये ऐसी चीजों को जोड़कर दे सकता है और वो भी एकदम करेक्ट। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले मेरे साथ बोलिए कि इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना। लाउडर। इंटीग्रेशन का काम है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल थिंग्स को, चीजों को, है ना? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल चीजों को क्या करना है? इसको जोड़ना है। रेगुलर चीज हो, रेगुलर का मतलब होता है कि ऐसा पेज, ये रेगुलर पेज है, इसमें लंबाई और चौड़ाई एकदम साफ साफ दिख रहा है। इरेगुलर पेज ऐसा हुआ जिसमें इधर क्या है? आपको कुछ इरेगुलरिटी मिल रही है। रेगुलर और इरेगुलर चीजों को क्या करता है? भी जोड़ सकता है। जैसे ये बॉटल का जो शेप है, रेगुलर है कि इरेगुलर है? इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें इधर थोड़ा मोटा हुआ, फिर इधर पचक गया, फिर इधर थोड़ा सा फूला लेकिन इससे कम फूला, फिर इधर पचक गया। तो ये कैसा बॉटल है? इरेगुलर बॉटल है। इस इरेगुलर बॉटल में कितना पानी है, यानी कितना वॉल्यूम पानी का है, वो भी कौन निकाल के दे सकता है? इंटीग्रेशन। अरे बात समझिए? जैसे कि एक हमारे पास सिलेंडर है। क्या है हमारे पास? एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में कितना पानी होगा बताइए तो? इस सिलेंडर में होगा पाई आर स्क्वायर एच, इतना वॉल्यूम पानी होगा। लेकिन एक मेरे पास सिलेंडर ऐसा है, ये तो आप फॉर्मूला से कर लिए, इसको आप बचकानी तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैसे कर सकते हैं? बचकानी तरीके से। देखिए दिखाते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तो ऊपर भी मिलेगा, ये वाला एरिया तो ऊपर भी मिलेगा। तो इसको कैसे समझेंगे कि इतना एरिया और एक छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम कितना? डी वाई। कितना वॉल्यूम? सॉरी कितना हाइट? डी वाई। यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, यानी कि कितना वॉल्यूम मिला आपको? इतना मिला? मिला कि नहीं मिला? ऐसा ही वॉल्यूम बार 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 क्या करिएगा? ऐड करिएगा। तो ऐड करने के लिए क्या करिएगा? तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर। और डी वाई का इंटीग्रेशन होगा। डी वाई का इंटीग्रेशन, वाई कहां से शुरू हुआ था? 0 से कहां तक गया था? h तक गया था। y कहां तक गया था? h तक। तो ये 0 से लेकर कहां तक हो जाएगा? h। तो dy का इंटीग्रेशन dx की तरह क्या होगा? y। तो पाई आर स्क्वायर और dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया? y। y कहां से कहां तक? 0 से h। तो क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर h माइनस 0, कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर h। अरे बात समझ में? ये तो बहुत आसान था, क्योंकि दिस सिलेंडर वाज रेगुलर सिलेंडर। अगर मेरे पास सिलेंडर कुछ ऐसा भी रहेगा और इसमें कितना पानी है, जिसका देख रहे हैं ना, कभी पतला हो जा रहा है, कहीं पचक जा रहा है, कहीं फूल जा रहा है, ऐसा भी चीजों में पानी अगर भरे हैं और वैसे भी पानी का पूरा वॉल्यूम अगर निकालना है
तो हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की मदद से एकदम तुरंत निकाल सकते हैं। अरे बात समझ में? यस सर। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ता है। किस चीजों को जोड़ता है? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, जीरो। जोड़ता है। अरे बात समझ में? यस सर। एक और बारीकी है आईआईटी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है? आप देख रहे होंगे, आप बार बार देख रहे होंगे कि आप जब डीवाई ले रहे हैं, आप जब क्या ले रहे हैं? डीवाई ले रहे हैं, या फिर आप जब छोटा सा डीएक्स ले रहे हैं तो उसके आगे फिर डीएक्स लिए होंगे, यस सर। उसके आगे फिर डीएक्स लिए होंगे, उसके आगे फिर डीएक्स लिए होंगे। अगर आप डीवाई लिए होंगे, आईआईटी वाले बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी आपका एक आईआईटी मेंस या एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन अभी थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन क्या करता है? सीखे ना, जोड़ता है। इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ता है। कौन चीजों को? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल चीजों को जोड़कर दे सकता है ये, ठीक है? और साथ ही साथ एक क्या कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन कैसी चीजों को जोड़ सकता है, इंटीग्रेशन कैसी चीजों को जोड़ सकता है उसके बारे में बता रहे हैं। आप देखे होंगे कि आप जब जोड़ रहे हैं पाई आर स्क्वायर और डी वाई को, बार बार क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बार बार जोड़ रहे हैं। यानी कि आप हर बार डी वाई इसके ऊपर ले रहे हैं, डी वाई इसके ऊपर ले रहे हैं, इसके ऊपर ले रहे हैं, इसके ऊपर ले रहे हैं। अगर एगो छेदा हो जाए, यहां पर एगो अगर छेदा हो जाए, क्या हो जाए? एगो छेदा हो जाए तो यहां पर तो डी वाई अवेलेबल नहीं है, यानी कि उस समय जो इंटीग्रेशन कीजिएगा क्या आ जाएगा? गलत। नहीं समझा? अरे वो छेदा है छोटा सा, एक डीवाई लेंथ का क्या है? छेद है। क्या है? छेद है कहीं पर। तुम तो डीवाई लेते गए, वहां पर तो एगो छेदा था, यानी उतना तो वॉल्यूम है ये नहीं है। या फिर मान लो कि एगो वायर है, तुम हमेशा डीएक्स डीएक्स लेके आगे बढ़े, और एगो यहाँ पर हल्का सा कटा हुआ है, कटा हुआ है यानी कि एक धागा उसमें से पार कर सकता है, धागा पार कर सकता है, यानी कि उतना डीएक्स क्या है? कटा हुआ है। क्या हुआ है? कटा हुआ है। तो भैया तुम तो डीएक्स ले लिए, लेकिन कहां से कहां तक? 0 से लेकर 5 मीटर तक तुम ले लिए, लेकिन एगो बीचवा में एक कटा हुआ था, यानी कि तुम वो भी ले लिए, वो तो है नहीं, वो तो है नहीं, यानी कि तुम इंटीग्रेट करके तुम आंसर लाए, वो तो गलत आ गया। आ रहा है बात समझ में? यस सर। कटना यानी डिसकंटिन्यूअस, कटना यानी इंटीग्रेशन इज वैलिड फॉर ओनली दैट फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन, which is if you will integrate without concentrating about continuity, without concentrating about your answer will be galat. Very good. यस सर। चला गया? यस सर। गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर तो तुम दोगे, लेकिन क्या हो जाएगा? गलती। इंटीग्रेशन इज वैलिड फॉर ओनली कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी और इसमें बात है, डिफरेंशियबिलिटी की भी बात है, नहीं बोलेंगे अभी, भगवान बचाए हमको, ठीक है? हम लोग मैथ्स का क्लास करेंगे, ठीक है? ठीक है, यस सर। तो उसमें बताएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी वाला बात समझ में आ गया बढ़िया से? कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज बीच में थोड़ा सा कटल है, वो कटल के कटल लेंथ कितना है मेरे भाई? dx। हम लोग तो dx पर काम कर रहे हैं। dx इज जस्ट वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी अंडर योर इमेजिनेशन, यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट इवन। क्या तुम कॉपी पर dx लंबाई को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो? नेवर। इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल इन योर इमेजिनेशन। लेकिन एक dx लेंथ का भी अगर कटिंग यहां पर है, यानी कि वायर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? यानी उतना नहीं है, उतना नहीं है, उतना नहीं है का इंटीग्रेशन तुम लेके कर दिया, तो तुम्हारा आंसर एक्चुअल से क्या आ गया? एक्चुअल से क्या आ गया? एक और जवाब दो। गलत तो आया। एक्चुअल लेंथ से क्या आ गया? डिफरेंट। अरे लेकिन और थोड़ा बोलो ना। अच्छा, मान लो कि इसमें एक बीचवा में कटल है, हाँ, 0 से तुम 5 कर दिया, मुंह उठा के तो तुम कर दिया, अब पीछे में क्या था? कटल। तुम्हारा तो आंसर आ गया, क्या आ गया? 5। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा जोड़ोगे तो कितना होगा ये? हाँ, माने 5 से कम। 5 से क्या होगा? कम। तो तुम्हारा तो हो गया गलत ना बच्चे। यानी कि इंटीग्रेशन इज वैलिड फॉर ओनली विच फंक्शन? यानी आलू, दुगो आलू को लेकर नहीं जोड़ना है। इंटीग्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर आलू, केला, लीची एंड चम्मच, because they are the discontinuous function, they are the disjoint function, there are two different chappal chammach in my two hand, it is not connected. Yes, connected in irregular से चलेगा, मेरा बॉडी एकदम कनेक्टेड है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन मेरे 5 उंगलियों का इंटीग्रेशन
ऐसे वाइज नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कटा हुआ पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन तुम नहीं कर सकते। करो दोगे आ जाएगा कुछ, लेकिन वो गलत होगा। गया अच्छा से? तो ठीक है, फिर से एक बार, इंटीग्रेशन क्या करता है? किन चीजों को जोड़ता है? इंटीग्रेशन कैसे चीजों का हो सकता है? जो कंटिन्यूअस है, बीच में खोखला ओखला है, दीमक वमक खा गया है अंदर में, आप वॉल्यूम निकाल दिए, एगो लट्ठा है, एगो बंबू है ना, उसमें भीतर में दीमक खा गया है और तुम उसका वॉल्यूम निकाल दिए, गलत हो जाएगा। अंदर में क्या है? डिसकंटिन्यूटी है, कैविटी है। ऐसी चीजों का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अरे बात में यही चीजों को ना निचोड़ के मैथ्स में डाल दिया गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर उसका इंटीग्रेशन, है ना। पूरा फिजिक्स ही जन्मदाता है ये मैथ्स का, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था मजेदार बात कि भैया अगर मेरे पास एक ट्रायंगल होता, क्या होता? एक ट्रायंगल होता, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या है ना, पूरा फीलिंग है पढ़ाई का, इसके बिना फिजिक्स कैसे चलेगा? आप लोग लग रहा है फिजिक्स पढ़ पाइएगा आप मैथमेटिकल फिजिक्स के बिना? जिंदगी भर आपका फिजिक्स कमजोर ही रहेगा अगर मैथमेटिकल फिजिक्स अच्छा नहीं है तो, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा प्लेट है, कैसा प्लेट है? ऐसा प्लेट है जिसकी क्या एग्जांपल दी थे, 2 मीटर और 8 मीटर, तो इसकी एरिया निकल जाएगी ना 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर इसमें से ऐसे काट के निकाल दें, यानी कि ऐसा चीज मिल जाए, अब तो हमको ये क्या मिल रहा है? स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीजों का एरिया कैसे? बड़ा मजेदार है, अभी इसको हम लोग सीखेंगे, एकदम आत्मा से सीखेंगे, है कि नहीं? इसको पूरा एकदम छोटा छोटा पीस में बांट के निकाल के दिखाएंगे। आप लोग को ये भी दिखाएंगे कि देखो एरर हो रहा है, लेकिन इतना मानना पड़ेगा भाई, ये डीएक्स इतना ही लोग छोटा चूज किया है, इतना छोटा चूज किया है कि दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया जो होगा ना, उससे भी छोटा है बेटा। देखिएगा एरर एकदम खत्म। ठीक है, जैसे हम चलिए ना एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसका आंसर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं और उसी को इंटीग्रेशन से बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत खतरनाक चीज बनाए हैं लेकिन न्यूटन साहब, देखिएगा। और आज आप लोग को डीएक्स का फील आ जाएगा कि कसम खुदा की डीएक्स जो है बहुत छोटा है भाई, ये माने बहुत ज्यादा छोटा है, एकदम कल्पना ही किया जा सकता है डीएक्स का मतलब का, ये बहुत छोटा है। देखिए आइए फील करते हैं अच्छा से, है ना। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसका हम लोग आंसर ऑलरेडी जानते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, ये किस पर है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। किस पर है ये लाइन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये लाइन एक रिश्ता को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए इस पॉइंट को अगर आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को, तो कहता है कि अगर x का वैल्यू 1 है तो यहां पर y का वैल्यू जो है ना 2 है। क्या है? 2 है। आप लोग थोड़ी देर में खुद ही बोलिएगा। अगर x का वैल्यू यहां पर 2 है ना, तो y का वैल्यू 4 आ रहा है। ये एक ऐसा रिश्ता में बंध कर ये लाइन बना है, एक x और y में ऐसा रिश्ता है कि देखता है क्या कि अगर इस लाइन पर एक पॉइंट लेते हैं, x का वैल्यू 1, तो हमको y कितना फेंकता है? ये 2। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना फेंकता है? 4। अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू फेंकता है 6। x का वैल्यू यदि हम 4 लेते हैं तो y का वैल्यू फेंकता है 8। अतः ये y इक्वल टू 2x के रिश्ता में बंधा है। बहुत अच्छा लड़का है, हाथ मिलाओ, ये भाव समझ जाता है। ये किस रिश्ते में बंधा है? y इक्वल टू 2x के रिश्ते में बंधा हुआ है। क्लियर? ठीक। इस लाइन को ड्रॉ करते समय बच्चे लोग, मेरा पेन और पेपर का कांटेक्ट छूटा है कभी? यानी कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? कहीं भी पेन और पेपर का कांटेक्ट नहीं छूटा, यानी कि कैसा फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है? मेरा पेन और पेपर का गैप छूट गया, ये इतना लेंथ क्या हो गया? छूट गया। दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अभी तक आप लोग मेरे साथ एकदम हैं? yes, ये तो फील कराने के लिए किए कि भैया ये किस रिश्ते में बंधा हुआ है। अब हमको मन करता है कि सर ये मेरे पास एक प्लेट है। क्या है? प्लेट। ये एक प्लेट है। ये क्या है? प्लेट है। ये है 4 मीटर और ये है 1 पॉइंट में नहीं लेते हैं ना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोग को फील कराने में। इसको 3 मीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं?
3 मीटर सर। ठीक है, इसको अब हटा देना बच्चे लोग। यस सर। तो ये वाला हम आप लोग को बोल देते हैं कि ये वाला लाइन किस रिश्ते को फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू 2x के रिश्ते को फॉलो कर रहा है, और ये इतना फिल कराने के लिए इतना भूमिका बांधे, तो इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो इस एरिया, ये प्लेट है, इस एक प्लेट है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का प्लेट है, इसका एरिया कितना है बताइए तो। 6 मीटर सर। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू, यानी कि कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पॉकेट में है। यस सर। हमको मन नहीं कर रहा है ऐसे बनाने का, हम इंटीग्रेशन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इंटीग्रेशन। चलिए, रिजल्ट आप लोग के पास है। यस सर। ठीक है, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर। हमको मन करता है ऐसे नहीं बनाएंगे भैया, हम इंटीग्रेशन से बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये किस रिश्ते को मानता है? y इक्वल टू 2x। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सर एक छोटा सा चूज करिए ना, इसमें से प्लेट, एक छोटा सा प्लेट इसमें से चूज करिए। चलिए कर लेते हैं। एक छोटा सा प्लेट इसमें से चूज करते हैं। कैसे चूज कराना मांगते हैं आप लोग? ये भी एक स्टाइल है कि कैसे चूज करेंगे तो समझना, बनाना, कैलकुलेशन सब आसान होगा। ऐसा मुंह उठा के आपको यो कह देते कैसे हूं चूज करने के लिए एक छोटा सा इसमें से प्लेट, लेकिन सबसे अच्छा चीज चूज माने कि चॉइस क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, अच्छा, दो जो हरे लाइन हमने ड्रॉ किया है, दो हरे लाइन जो ड्रॉ किया है बच्चे लोग, इसको आप लोग अपनी कल्पना में, किसमें? कल्पना में। बहुत ही क्लोज मानिएगा। पढ़ाने के लिए हमको थोड़ा अलग करके दिखाना पड़ा है, और वो लेंथ कितनी है? dx है। कितनी लेंथ है वो? dx। और ये x का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है? 0 से, और कहां खत्म हो रहा है? 4 से, 4 पर खत्म हो रहा है। क्लियर? हम इसका एरिया अगर निकाल लें, हम किसका एरिया निकाल लें? ये इतना एरिया अगर हम निकाल लें और इसी को बार बार जोड़ दें तो मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, यहां तक रेक्टेंगल है बच्चे लोग, यहां तक क्या है? और यहां पर एक ट्रायंगल भी मिल रहा है ना इसमें। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए, हम मुजबानी यहां से यहां तक का एरिया तो मुंह उठा के लिख ही सकते हैं। ये वाला एरिया कितना होगा बताइए? मान लीजिए कि यहां पर कोई भी y हमको मिलता है, किस किस x के लिए? dx के लिए। बता रहे हैं इस x के लिए, x1 के लिए हमको कोई भी y यहां पर मिलता है। क्लियर? यस सर। तो इसके आगे x1 प्लस डेल्टा x है ना? यस सर। तो उसके लिए हमको वैल्यू क्या मिला होगा? y प्लस डेल्टा y मिला होगा। क्या मिला होगा? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, आप लोग मेरे साथ है ना एकदम? कहें कि मजा कहां आएगा? आज आप लोग को फील होगा कि कसम से dx बहुत छोटा है सर, तब भी तो ये आंसर मैच कर गया इससे भी, अदरवाइज मैच नहीं करता है ना। इसलिए पूरी तरह से कनेक्टेड रहेंगे आप लोग। तो देखिए, ये छोटा सा एरिया क्या बच्चे लोग हम लिख सकते हैं? x चौड़ाई, चौड़ाई क्या चीज? चौड़ाई क्या है? डेल्टा x, यानी कि dx है। डेल्टा x क्या है? dx। डेल्टा x और dx में अंतर है। डेल्टा x का मतलब है कि कुछ उसको मेजर किया जा सकता है, इतना छोटा लेंथ है। dx का मतलब है कि बहुत छोटा। तो यहां पर इन रियलिटी डेल्टा x नहीं लिख के क्या लिखना चाहिए हमको? dx, क्योंकि बहुत क्लोज है। या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है? बहुत ही क्लोज है। अच्छा बच्चे लोग, तो इतना एरिया आप लोग बता सकते हैं मुंह उठा के, y इंटू dx प्लस भी कुछ होगा ट्रायंगल का। तो बच्चे लोग ये कितना है? ये y है, ये डेल्टा y है, एक तरह से dy है। क्या है? तो ये हो गया dy, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये क्या है? तो 1/2 dx इंटू dy नहीं होगा? कोई दिक्कत? अतः ऐसा काम हम बार बार करेंगे, ऐसा हम बार बार करेंगे काम, तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया को जोड़ते हुए जाना चाहिए नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग एकदम अंतरात्मा से अपने आप से पूछिएगा कि सर अगर इसको इंटीग्रेट करिएगा आप
इसको क्या करिएगा, तो पूरा प्लेट का एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, y का वैल्यू क्या है, 2x, dA का इंटीग्रेशन क्या हो गया a। अच्छा y का वैल्यू कितना है 2x। देखिए लंबैया, अरे बाप रे, अरे इसका लंबैया y क्या है 2x है, y क्या है 2x है। जो x होगा, जो x यहां पर होएगा यानी कि x1, उसके लिए y का वैल्यू भी कुछ होएगा। yes sir, उसको बार बार लेते हुए जोड़ते गया, यानी कि अगर यहां पर x2 लेता तो उसके लिए उसको यहां पर एगो y मिलता, और उसके कारण एगो छोटा सा एरिया को फिर वो गुना कर देता। यानी कि जैसे जैसे x बदल रहा है y भी बदलेगा, और y किस पर डिपेंड कर दिया, x पर। यानी कि तुम इधर x बदलोगे तो उधर y भी उसके अनुसार बदलते जाएगा, तो पूरा प्रोडक्ट वो। लेकिन हमेशा एगो छोटा सा ट्रायंगल तो मिलेगा जो कि dx और dy होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 1/2 बेस इनटू हाइट करके जोड़ते जाएंगे। आ रहा है कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, एकदम फील कर रहे हैं। अच्छा तो बच्चे लोग अगर इसको जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा इस प्लेट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x लिख दिए और यहाँ dx लिख दिए। अच्छा पूरा इंटीग्रेशन को किस में बदल दिए, x में बदल दिए। पूरा अरे यहाँ y और dx दोनों दिख रहा था, y वेरिएबल टाइप का दिख रहा था dx के साथ, है ना। यहाँ y को 2x में बदल दिए, पूरा इंटीग्रेशन को किस में बदल दिए, x में। हम कसम खाते हैं, बोलिए, हम कसम खाते हैं कि अब से, जोर से बोलिए ना भाई, हम कसम खाते हैं जब भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन में 2-3 को टर्म दिखेगा, हम सब टर्मों को एक टर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। यानी y है तो उसको भी किस में बदलने का प्रयास करेंगे, x में। हीरो मानेंगे dx को, यानी कि dx है जो इंटीग्रेट करेगा छोटा छोटा एलिमेंट लेके, यानी y को किस में बदलेंगे, x में। यानी कि पूरे इंटीग्रेशन को हमेशा फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने में क्या प्रयास करना चाहिए कि हम एक वेरिएबल में उसको क्या कर दें, बदल दें। आप लोग अभी पढ़िएगा बढ़िया कंपटीशन लेवल, तो क्या होगा, कोई ऐसा डेरिवेशन आ जाएगा जिसमें 3 ठो वेरिएबल आ जाएगा, r थीटा और y, r थीटा और y। r भी रहेगा इंटीग्रेशन में, थीटा भी रहेगा, और इधर एगो dy रहेगा। क्या रहेगा, dy। तो हम क्या प्रयास करेंगे, r को भी y में बदल दें और थीटा को भी। इतना अगर खोपड़ी में घुसा हुआ है, आपका फिजिक्स हो गया आसान। और देयर इज नो शॉर्टकट इन फिजिक्स, जब तक कि आप डेरिवेशन नहीं सीखते हैं आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है। ओपन बोलते हैं, जो लोग बोलता है ना कि नीट का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, नीट का क्वेश्चन उसी के लिए आसान है जो डेरिवेशन जानता है। डेरिवेशन आपको अंदर से गुदगुदी देते रहता है, दिखता रहा है, विजुअल दिखता है। जैसे पान खाते हैं, पान खाते हैं, पान नहीं खाए हैं, क्या करिए कि एगो पान हम बनवा के ले आते हैं और आपको कहते हैं खा लीजिए, और आप पान बनवा के आंख के सामने खाइए, फिर देखिए मजा। उसमें जितना चीज डालता है वो क्या क्या डालता है, 10 तरह का चीज, और फिर खाइए, फिर खाइए, फिर जो बेटा आएगा ना यहाँ पर मजा, वो मजा को आनंद फील कर पाइएगा। और सीधे वो पान बनवा के लाए आपको खिला दिए, कहिए हाँ टेस्ट खाइए, वहीं बनवा के पान गुमटी पर खाइए खूब बढ़िया से, उसमें क्या डालेगा बहुत तरह का चीज, और फिर खाइए, देखिए मजा। डिराइव कीजिए, पान को डिराइव करके खाइए, तब देखिए उसका मजा, उसका ललापन भी एक अलग मजा आपको देगा। हालांकि लाल दोनों एक क्या करेगा, लेकिन उसका ललापन में आपको मजा आएगा, फील आएगा। भाई थोड़ा सा ज्यादा बोल दिए क्या, ठीक है। y इक्वल 2x, यानी कि बिना ये डेरिवेशन के फिजिक्स आपका स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है, और नीट का क्वेश्चन में ट्रिक डेवलप हो ही नहीं सकता है। ये बहुत गलत धारणा है कि नीट के बच्चों को फॉर्मूला रटना है घंटा, कभी नहीं। डेरिवेशन नहीं सीखेगा तो कहां से आपको विजुअलाइजेशन पावर नहीं आएगा। आइए इधर, y को क्या छाप दिए 2x dx, और प्लस 1/2 dx dy। बच्चे लोग आप लोग मेरे साथ हैं पूरी तरह से, ठीक है। अच्छा x कहां से कहां तक दौड़ेगा, 0 से 4। ये बेचारा लड्डू जैसा चल रहा है। अभी आप लोग खुद ही बोलिएगा हाँ सर dx और dy बहुत छोटा है, तब भी तो इसको चलिए भाई दो कुछ नहीं, ये चुपचाप चल रहा है। इसका इंटीग्रेशन हम क्या करें, आई डोंट नो ऑल्सो। मान लीजिए कि dx सर यहाँ पर 2 वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल है। आप लोग बोलिएगा तो इसको भी हम बदल, अरे यहाँ गुना था ना यार, आप लोग बोलिएगा कि dx और dy को भी सर एक वेरिएबल में बदल, तो हम बदल देंगे। अरे बात समझ में, यहाँ पर dy/dx करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। भाई तो छोड़िए, इधर देखिए, अभी अपने आप आंसर आपको 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 2x dx को इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, a 2x
dx, 0 से लेकर 4, और ये हो गया आपका 1/2 dx इंटू dy। a x²/2, 2 से 2 गया, कुछ हम गलती पक्का कर दिए हैं, y = 2x। हाँ, हम हमेशा ही गलती कर देते हैं। जैसे 4 के लिए ये 3 मीटर नहीं होगा, ये 6 मीटर होगा, 4 दूना 8 मीटर होगा। ये वाला पॉइंट है ना, हम जब समझाते हैं ना ये हमेशा गलती कर देते हैं। x का वैल्यू 4 के लिए y का वैल्यू कितना मिलेगा बताइए तो? 8 मिलेगा ना, यानी ये वाली हाइट कितनी है? 8 मीटर है ना, यानी कि ये वाला क्या है? 8 मीटर है, यानी कि ये वाला क्या है? 8 मीटर है, यानी कि कितना हो गया? 16। ठीक है, कनेक्टेड है आप लोग? ठीक है, क्योंकि ये वाला जो रिश्ता है, अगर x का वैल्यू 4 है तो 4 के लिए y का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा ना, जो शुरू में सिखाए थे। x का वैल्यू 1 डाले थे तो 2 आया था, 2 डाले तो 4 आया था, 3 डाले थे तो 6 आया था, 4 डालिए तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये 8 होगा ना, यानी कि ये वाला हाइट कितना होगा? 8 होगा। उसके अनुसार आंसर कितना चाहिए? 16। देखिए तो 16 आ रहा है। 2 ये क्या हो जाएगा? x²/2, कहां से कहां तक? प्लस 1/2 dx dy। 2 से 2 काट दीजिए, और कितना आ गया देखिए तो? ये ऊपर जाएगा, स्क्रीन ऊपर जा सकता है। यस सर, सिलेक्ट कर वो एरो से, ये नहीं उससे सिलेक्ट होता है। हां, हाथ वाला से पक्का ना? हां सर, दोनों हाथ से करिए। अरे यार, कहाँ चला गया मेरे भाई? हाँ चलिए, आ गया। हो गया। पेन सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, पेन सेलेक्ट कर लीजिए, वेरी गुड। ठीक है, तो 2 से 2 चला गया, और a इक्वल टू कितना आ गया? 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 dx इंटू dy। आंसर आपका कितना था? 16। यहाँ पर 16 प्लस 1/2x dx इंटू dy। अब आइए, अतः सर इसका एरिया तो क्या है? 16 है, पहले से हम जानते हैं, बचपन में जानते थे, 6ठे क्लास में। सर यहाँ पर तो 16 से ज्यादा आ रहा है। अरे dx इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है। मान लीजिए कि वो 0.1 है, dx क्या है? 0.1। और उस 0.1 को 0.1 मत समझिएगा, बहुत छोटा। 0.1 इंटू 0.1 कितना हुआ मेरे भाई? 0.00 और छोटा हो गया ना। dx कितना छोटा है? dy कितना छोटा है? उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी इतना छोटा है dx और dy। आज फील आया dx क्या है? नहीं तो यार, अरे 16 आ गया, 16 में कुछ जुटेगा तो थोड़ा 16 से ज्यादा आ जाता ना। आइए तो एकदम 16 है। यस सर, आज फील आया dx कितना छोटा होगा। इस तरह से ये खेला खत्म हो जाता है। अब क्या होगा कि इसके मदद से हम लोग, अगर ऐसा भी शेप रहेगा तो क्या कर लेंगे? अब हम लोग बना लेंगे। क्या चीज पता रहना चाहिए? रिलेशन सर। एक नंबर लड़का है, चुम्मा ले लेंगे तुमको। ठीक है, एक नंबर रिश्ता पता रहना चाहिए कि ये किस रिश्ते में डाल रही है। नहीं समझे? चलिए कर लिया जाए। ठीक है, तो क्या पता रहना चाहिए? रिश्ता। तो आइए देख लिया जाए एक ऐसा क्वेश्चन जो आप कोई माई का लाल नहीं निकाल पाएगा न्यूटन के अलावा। समझे? मशीन उसीन लगाएगा अच्छा से तो ही निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। चलिए देखिए क्या है। हमारे पास एक ऐसा प्लेट है, ऐसा। ये जो प्लेट है, इसका जो आखिरी सिरा है, क्या है? आखिरी सिरा क्या है? ये वाली। ये किस रिश्ते को फॉलो करती है? y = x²। किस रिश्ते को फॉलो करती है? y = x²। ठीक है, ये रिश्ता पता रहना चाहिए। अरे भाई कुछ तो पता रहेगा तब भी ना आदमी कुछ करेगा, बिना कुछ पता किए कैसे कुछ पता लगाएगा? कुछ इनपुट रहेगा तभी तो आउटपुट आएगा। अरे बात सुन, चलिए एक रिश्ता दे दिया है, ये भी दे दिया है कि भैया ये x का वैल्यू 3 है यहां पर, तो y का इसका अपर लिमिट पता चल गया। 9 सर, 9। x का वैल्यू 3 पुट करें तो y कितना आएगा? 9 आएगा। कहता है इसका एरिया निकालिए।
चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे इसमें, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। क्या लेंगे, कहां पर करें, इसको मिटाते हैं ना, इसी में लिपापोती करें। चलिए इसी में लिपापोती करते हैं। एक छोटा सा स्ट्रिप चूज करते हैं। ये स्ट्रिप जो है आपको इतना हमने चौड़ा दिखाया है, कृपया करके इसको एकदम नजदीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा x1 है, ये x1 प्लस dx है। इसके फल स्वरूप हमको यहाँ y मिला और यहाँ पर क्या मिला, y प्लस dy मिला। अरे बात समझे, हर x के वैल्यू के लिए y क्या आएगा, अलग आएगा। अरे बात समझे। अब क्या करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, देखिए ये मेरे क्या है मेरे भाई, इस रेक्टेंगल का एरिया लिख रहा हूं मैं। क्या होगा, y इंटू डी एक्स, अरे चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस 1/2। हे न्यूटन भगवान, कौन भगवान, आप इतना dx और dy छोटा मान के चले हैं कि इसको आराम से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे। डीए वाई किस रिश्ते में बंधा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स कहां से कहां तक दौड़ेगा, 0 से 3, 0 से 3। एक्स का पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 3। यहां पर क्या होता है, पावर में एक जुट जाता है। क्या जुट जाता है, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। अरे बात समझ में, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 x क्यूब, 2 + 1 3 बाहर निकल गया, और ये कहां से कहां तक चल गया, 0 से 3। 1/3 इंटू 27 माइनस 0। 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 का पावर 3 कितना होता है, और 0 का पावर 3 0। बहुत अच्छे। 3 9 27, 9 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये पूरा जो एरिया निकालेंगे ये कितना मीटर स्क्वायर होगा, 9 मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कितना बढ़िया चीज है ना इंटीग्रेशन। और जानते हैं मक्खी भर का एरर जो है इसमें नहीं है, इतना ये छोटा है dx और dy। एनी प्रॉब्लम, इसी तरह से क्या है, अभी आपकी कैसे चीजों को जोड़े, 2 डायमेंशनल। इसी तरह से अब हमको मन करेगा किसको जोड़ें, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो कोई बात नहीं, इसको अगले क्लास में हम लोग जरूर करेंगे। आज फटाफट इंटीग्रेशन का जितना स्पेशल फॉर्मूला है उसको लिख देते हैं और उसको रट लेना है। लेकिन इंटीग्रेशन का फीलिंग ये था, अब फॉर्मूला रटना चाहिए। अब फॉर्मूला रट लीजिए, है ना। आइए देखिए, अरे ये आप लोग को देखना चाहिए, दिखाएं क्या, ये अच्छा है, गुड है। क्या कहता है, जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। तो क्या करिए, सोचिए थोड़ा सा और उसको करना शुरू कर दीजिए। खाली सोच सोच के उसको रखिए मत, नहीं तो बहुत पीछे रह जाइएगा, है ना। चलिए आइए, तो फटाफट इधर क्या है, y है, और इधर क्या है, y dx है। तो अगर y का वैल्यू 1 है बच्चे लोग, यानी इसका मतलब है कि 1 इंटू dx है ना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, x + c। ये इनडेफिनिट है ना। अगर मान लीजिए कि आपका x है तो हो जाएगा x इंटू dx, यानी कि क्या हो जाएगा, x² / 2 + c। अतः अगर हमारे पास x का पावर n है, क्या है, तो x का पावर n dx क्या हो जाएगा, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c। अगर sin x है तो माइनस cos x, उल्टा cos x है तो sin x। बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। इतना से हम लोग का काम बन जाएगा, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर से एक बार एकदम हनुमान चालीसा जैसा बोलिए, इंटीग्रेशन क्या करता है, किन चीजों को जोड़ता है, चीजों को जोड़ता है। और इंटीग्रेशन किसी भी चीज का होने के लिए शर्त क्या है, जो भी चीज जोड़ रहे हैं उसमें दीमक उमक नहीं लगा रहना चाहिए, कटापटा। चलिए, हाँ।